इस वीडियो में क्लास 9th का हिंदी बुक का चैप्टर 10 जगदीश नारायण चौबे जिनका लेखक हैं, जिनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था और चैप्टर का नाम है निबंध। चैप्टर का नाम है निबंध और इसमें टोटल 13 प्रश्न है और सभी प्रश्न का उत्तर हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, आपको अगर जानना है तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निबंध लेखन का मूल्य उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा निबंध मानसिक प्रतिक्रियाओं, भावनाओं एवं विचारों का एक सबरा रूप है। निबंधकार जीवन के चित्र खींचता है। जीवन के किसी कोने में झांक कर वह जो कुछ पाता है और उसके मन में उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, उसे ही वह निबंध के माध्यम से व्यक्त करता है और वह अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ढाल देता है। दूसरा प्रश्न, निबंध लेखन के समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? उत्तर होगा निबंध लिखने में 2 बातों की आवश्यकता है, भाव और भाषा। बिना संयत भाषा के अभिप्रेत भाव व्यक्त नहीं होता। लिखने के लिए जिस तरह परिमार्जित भाव की आवश्यकता है, उसी तरह परिमार्जित भाषा भी। एक के अभाव में दूसरे का महत्व नहीं है। तीसरा प्रश्न, लेखक ने निबंध की क्या परिभाषा दी है? उत्तर होगा लेखक ने निबंध की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। आत्म प्रकाशन ही निबंध का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। आधुनिक निबंध के जन्मदाता फ्रांस के मोनते माने गए हैं। निबंध की परिभाषा में उन्होंने कहा है कि निबंध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। चौथा प्रश्न आपका है, निबंध लेखन में लेखक किस अत्याचार की बात करता है जिससे निबंध बोझिल, नीरस और उबाऊ हो जाता है? उत्तर होगा विषय प्रतिपादन के साथ, विचारों के पल्लवन के साथ, भाषा और शैली के साथ, जिसका नतीजा यह होता है कि हिंदी निबंध नीरस, बोझिल और उबाऊ हो जाता है। पांचवा प्रश्न है, निबंध लेखन में हिंदीतर भाषाओं के उद्धरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? उत्तर का लेखक का कथन है कि निबंध में हिंदीतर भाषाओं का उद्धरण जब भी दें, इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि उसका हिंदी अनुवाद पहले दें और बाद में टिप्पणी। मूल पंक्तियों का कम से कम लेखकों के नाम का हवाला अवश्य दें। तो ये 4-5 प्रश्न हमने जाना। आगे है छठा प्रश्न, तब तक आप लाइक कर दीजिए। देखते हैं छठा प्रश्न इसका। 6 नंबर का प्रश्न है, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? विस्तार से तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। उत्तर होगा अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज़ नहीं, विज्ञान के मूल भी कल्पना ही है। किसी भी चीज़ को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना से काम लेना अति आवश्यक हो जाता है। कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। अच्छे निबंध के लिए लेखक ने 4 तरह की बातें कही है: व्यक्तित्व का प्रकाशन, संक्षिप्तता, एक सूत्रता और अनविन्ति का प्रभाव। 7वां प्रश्न है, निबंध लेखन की क्या प्रक्रिया बताई गई है? पाठ के आधार पर बताएं। तो उत्तर का निबंध लेखन के लिए कोई एक शिल्प विधान निर्धारित नहीं किया जा सकता। निबंध साहित्य का एक स्वतंत्र अंग है, अतः इसे नियमों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन सुगठित निबंध लिखने के लिए 3 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: विषय निरूपण या भूमिका, व्याख्या तथा निष्कर्षण। 8वां प्रश्न, निबंध के कितने प्रकार होते हैं? भेदों के साथ उनकी परिभाषा भी दें। उत्तर का निबंध के 3 प्रमुख प्रकार हैं: भावात्मक, विचारात्मक तथा वर्णनात्मक। निबंध में भाव की प्रधानता रहती है और विचारात्मक निबंध में विचार की। विचारात्मक निबंध का आधार चिंतन है। हृदय से हृदय की आत्मीयता स्थापित करना इस प्रकार के निबंधों का लक्ष्य है। वर्णनात्मक निबंध में विषय वस्तु के वर्णन की शैली की प्रधानता रहती है। का 9वां प्रश्न है, निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र किन समस्याओं से निजात पा सकता है? उत्तर होगा निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र को अज्ञानतावश और स्पर्धावश समस्याओं से निजात मिल सकता है। अज्ञानतावश इसलिए कि वे यह मानते ही नहीं कि निबंध 10 पृष्ठों से भी कम का हो सकता है, और स्पर्धावश इसलिए कि अमुक ने कागज लिया तो मैं क्यों ना लूँ, मतलब ये दिखावटी होता है। 10वां प्रश्न है, निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है? उत्तर होगा अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। जीवन में अच्छा करने के लिए कल्पना की जरूरत पड़ती है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज़ नहीं, विज्ञान के मूल में भी कल्पना ही है। कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। 11 नंबर प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के निबंध किस कोटि में आते हैं और क्यों? उत्तर होगा आचार्य शुक्ल के निबंध प्रबंध, महानिबंध, शोध प्रबंध, शोध निबंध की कोटि में आते हैं। निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है, इसलिए उसमें कसाव होगा, ढीलापन नहीं। आकस्मिक लेकिन निरंतर प्रवाह निबंध के लिए आवश्यक है। 12वां प्रश्न है,
ललित निबंध की क्या विशेषता होती है? उत्तर होगा वैयक्तिक निबंध को ही आज ललित निबंध कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत के गाढ़ेपन को जिस प्रकार थोड़ा घोलकर सुगम संगीत बना दिया गया है, उसी तरह निबंध को भी लोकप्रिय बनाने के लिए उसकी प्राचीन शास्त्रीयता को एक हद तक ढीला करके लालित्य तत्व से मढ़ दिया गया है। 13वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने की दिशा में भाषा के महत्व पर प्रकाश डालें। उत्तर होगा निबंध को आकर्षक, विश्वोत्पादक तथा रोचक बनाने के लिए विषय से जुड़ना और जुड़कर अपने अनुभवों का तर्क संगत ढंग से उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। आज निबंध आत्मनिष्ठ होते हैं। भाषा के दृष्टिकोण से निबंध की प्रायः 2 शैलियाँ हैं, प्रसाद शैली और समास शैली। अति साधारण ढंग से सहज सुगम भाषा में बात करना प्रसाद शैली है। प्रसाद शैली में गंभीर से गंभीर भावों को साधारण शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है। किसी बात को कठिन शब्दों में कहना, साधारण भाषा का प्रयोग न कर असामान्य भाषा का प्रयोग समास शैली का लक्ष्य है। तो चलिए, हमने इस वीडियो में निबंध चैप्टर का 13 प्रश्न था और 13 का उत्तर जाना। आप लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो। थैंक यू। मिलते हैं अगले चैप्टर में।